नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज जरा आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारी खास पेशकश बीजेपी के 42 साल में आप सभी का स्वागत है। तो 42 साल की बीजेपी, जी हां, बीजेपी के स्थापना दिवस पर आज हम आपको इस पार्टी के 42 सालों के अहम पड़ावों की कहानी बताने वाले हैं। बात इस मुद्दे पर भी होगी कि 2014 में मोदी युग की शुरुआत के साथ पार्टी लगातार चुनाव जीतने वाली इलेक्शन मशीन कैसे बन गई। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस कैसे सिमटती जा रही है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। अपने पहले आम चुनाव में 2 सीट जीतने वाली पार्टी 2019 आते आते 303 सीटों तक कैसे पहुंच गई। इस एक पार्टी ने देश की सबसे पुरानी कांग्रेस को सिमेट कर रख दिया। ये मुद्दा वाकई बड़ी डिबेट का विषय है। ऐसे बड़ा बीजेपी का कुंबा 1984 2 सांसद, 1989 85 सांसद, 1991 120 सांसद, 1996 161 सांसद, 1998 182 सांसद, 1999 183 सांसद, 2004 138 सांसद, 2009 116 सांसद, 2014 282 सांसद, 2019 303 सांसद। अब हम आपको 5 बड़े मुद्दे बता रहे हैं जिसके दम पर बीजेपी यहां पर पहुंची है। राम जन्मभूमि आंदोलन, कश्मीर मुद्दा, परिवारवाद की खिलाफत, गोहत्या की खिलाफत, भ्रष्टाचार। 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद बीजेपी में एक नए युग की शुरुआत हुई। नए टूल्स और स्ट्रेटजी को अपनाया गया। इसका असर ये हुआ कि बीजेपी इलेक्शन जीतने की मशीन बन गई। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर प्रमोशन, जाति आधारित राजनीति को हाशिए पर धकेला, गरीबों से जुड़ी हुई योजनाएं, केंद्रीय शख्स के इर्द गिर्द पूरी ब्रांडिंग। बीजेपी इस वक्त देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इसके विरोधियों का मानना है कि मोदी की ब्रांडिंग के अलावा पार्टी के पास कुछ नहीं है। फिलहाल आने वाले वक्त में पार्टी बैकफुट पर आ सकती है। अब देखने वाली बात होती है कि कांग्रेस खुद को कैसे मजबूत कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आज बीजेपी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में भी अलग अलग जिलों में कार्यक्रम रखे गए हैं और वहीं देश की बात करें तो देश में भी अलग अलग जगह कार्यक्रम रखे गए हैं कि संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है और किस तरीके से 2024 के इलेक्शन जो है उसका रोड मैप जो है आज तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कार्यकर्ताओं से यह अपील की है कि हर एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ जनता तक घर घर जाकर जो बीजेपी की योजनाएं हैं उनके बारे में विस्तार से बताएं। तो हमारे साथ इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तो उससे पहले आपको बीजेपी के स्थापना दिवस पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं। दिवस मना रहे हैं तो मैं शीर्ष नेतृत्व की तरफ से करोड़ों कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं। पूरी तन्मयता के साथ और परिवर्तन लाने के लिए पूरी ताकत के साथ काम करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। आपने जो राजनीति की संस्कृति बदली है, आज सेवा की संस्कृति बनी है। भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार मिला ले, भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध 12 राज्यों में सरकार, और अगर एनडीए की सरकार बनाए तो 18 राज्यों में हमारी सरकार है। और इसके साथ साथ जब मैं लंबी यात्रा की बात करता हूं तो हमारे आज 402 सांसद हैं और राज्यसभा में 1988 के बाद 100 का आंकड़ा पार करने वाली भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है।
चलिए आपको अपने पैनल से मिलवा देते हैं जो इस खास मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। हमारे साथ प्रोफेसर सुभाष सप्रा हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। और हमारे साथ उत्कर्ष सिन्हा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उत्कर्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि आज 42 साल पूरे हो चुके हैं बीजेपी को। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, हर जगह तैयारियां की जा रही हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जा रहा है। कैसे देखते हैं 42 साल बीजेपी के? भारतीय जनता पार्टी एक नए दल के रूप में अपने वर्तमान स्वरूप में 42 साल पहले 1980 में अस्तित्व में आई, परंतु भारतीय जनता पार्टी 1980 में अस्तित्व में आई हो, ये कहना वैचारिक रूप से विचारधारा के नाते एकदम सटीक नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 1951 में बने राष्ट्रवादी राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ का एक प्रकार से नया अवतार थी। जनसंघ का इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की जो अधिनायकवादी नीतियां थी, उनके कार्य थे, उनके विरोध में जब जनता पार्टी बनाने की बात आई कि सब राजनीतिक दल मिलकर के इंदिरा गांधी की डिक्टेटरशिप की खिलाफत करें, तो उस समय भारतीय जनसंघ ने अपना विलय जनता पार्टी में कर दिया था और उसकी सरकार भी इमरजेंसी के बाद बनी थी। वो सरकार नहीं चली, जनता पार्टी नहीं चली, और इसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनसंघ जो जनता पार्टी हो गया था, उसे 1980 में नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी के रूप में देश के सामने वो आया। और आज भारतीय जनता पार्टी न केवल भारत का अपितु सारी दुनिया का, विश्व भर में अगर आप प्रजातांत्रिक दलों की बात करेंगे जिनका डेमोक्रेसी में विश्वास है, जो अपनी लीडरशिप डेमोक्रेटिक तरीके से चुनते हैं, भारतीय जनता पार्टी संसार के ऐसे सभी दलों में सदस्यों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आकार के हिसाब से सबसे बड़े लोकतंत्र की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और उसे प्रचंड बहुमत 2019 में दूसरी बार मिला नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। लगातार इससे पूर्व में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हम देश में सरकार चला चुके हैं। आज 402 सांसदों के साथ हम सबसे मजबूत उपस्थिति भारत में भी हैं। प्रजातांत्रिक अगर निर्वाचित सदन की बात करें, और अभी आपने नड्डा जी को सुनवाया, नड्डा जी ने बताया कि 80 के दशक के बाद पहली बार कोई एक राजनीतिक दल राज्यसभा में 100 के आंकड़े को पार कर पाया है। तो भारत की जनता का अथाह विश्वास लेकर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें भारत को परम वैभव पर ले जाने के लिए, भारत को एक भारत समर्थ भारत इस मंत्र के साथ आगे बढ़ाने का काम निरंतरता के साथ कर रही हैं। हमारा कारवां निरंतर बढ़ रहा है, हमारा दायरा उसका निरंतर विस्तार हो रहा है, और समाज जीवन का भारत के भूगोल का कोई ऐसा हिस्सा आप नहीं कह सकते जहां हम एक अथवा दूसरे स्वरूप में उपस्थित नहीं हैं। चलिए वीरेंद्र जी, आप बने रहे हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर सुभाष जी भी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, आप बने रहे हैं। प्रोफेसर, मैं बात करूंगी क्योंकि अगर 1980 का मैं जिक्र करूं और आज 2022 है, जब 1984 में चुनाव हुए थे, महज बीजेपी के सिर्फ 2 लोकसभा सांसद थे। कितनी बदली 1980 से लेकर 2022 तक बीजेपी? सबसे पहले आज मैं भाजपा का जो 42वां स्थापना दिवस है उसके लिए सबको बधाई देता हूं जी। जनसंघ से लेकर भाजपा जो आज का जो चित्र है, उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। आज अभी मोदी साहब भी अभी संबोधन कर रहे थे पूरे इंडिया में, चाहे उसका छोटा वर्कर है या बड़ा वर्कर है। जेपी नड्डा जी भी अपने पार्टी कार्यालय में कर रहे थे, और आज वो पूरे इंडिया में, देश में, प्रदेश में, शहरों में, गांव में वो बिल्कुल जिस तरह से उत्साह मनाते हैं, ये भाजपा की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
आज आप बता रहे मतलब देख रहे हैं उधर से कांग्रेस पार्टी का कमजोर होना और उधर से इस भाजपा का सुदृढ़ होना, ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, क्योंकि वहां पे सेंटर में कांग्रेस ही इसको कॉम्पीट करते हैं। वो हमने देखा सुभाष जी, हमने देखा क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, मजबूती, या हम ये यूं कहें कि 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बने, उसके बाद मजबूती आई बीजेपी में। क्योंकि एक जोड़ी का अगर जिक्र करूं, इससे पहले अटल जी और आडवाणी जी की जोड़ी थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी है, तो ये जोड़ियों की मजबूती है जो आज बीजेपी इतनी मजबूत है। ये वास्तव में जोड़ियों की मजबूती है। अमित शाह जी जब ये 2014 में जो भाजपा के अध्यक्ष बने, तो उस टाइम जो है ना 3.5 यानी 3.5 करोड़ सिर्फ सदस्य थे भाजपा के। उन्होंने फिर एक साल में ही 11 करोड़ कर दिए जी, सिर्फ एक साल में ही। मतलब देखो उपलब्धि, 3.5 से 11 करोड़ आना। और आज इंडिया में मतलब इसके जो है 18 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं और विश्व की ये सबसे बड़ी पार्टी है। सब पहले तो चीन में जो वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है 8.75 करोड़ उसके सदस्य थे। आज सबसे बड़ी पार्टी होने का कारण आज मोदी साहब की जो साख है वो सिर्फ राष्ट्र में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय छवि आपने देखी है। जब कोरोना काल देख लो या कोई भी अभी युद्ध भी हो रहा है, देखो आप जो यूक्रेन और रशिया का चल रहा है, उसमें भी जो इनकी जो स्थिति है कि मतलब क्या इनका स्टेटस है, मोदी साहब का विशेषकर, ये मोदी साहब का नेतृत्व है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर बीजेपी अगर आज सत्ता पर काबिज है तो सिर्फ एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। विपक्षी पार्टियां भी यही कहती हैं भाई मोदी साहब ही ब्रांड है, और आज हम मानना पड़ेगा मोदी साहब ब्रांड है, क्योंकि जो उनकी जो 24 घंटे कार्य करने की शक्ति, ये तो इट इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और आज 69-70 साल के हो गए, कितने स्वच्छ और कितना 24 घंटे काम करते हैं और एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते। और दूसरी तरफ अब जितनी भी पार्टीज हैं वहां का देखो परिवारवाद, वीरेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी, चाहे आप कांग्रेस ले लीजिए, वहां पे अब देखो परिवार से बाहर ही नहीं निकल पा रही। आज उनके पास अध्यक्ष नहीं है। आप हमारे हरियाणा में ले लीजिए, आप हरियाणा में संगठन नहीं है। मतलब पिछले 7-8 साल में मतलब इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज जिनका 100 सालों से ज्यादा का इतिहास हो, आप उनके संगठन नहीं है, तो उसका फायदा भी हमारे मोदी साहब को मिल रहा है। और फिर ये जो डिसीजन ले रहे हैं, देखिए आप 3 तलाक था, चाहे वो 370 उसमें जम्मू कश्मीर का मामला है या अयोध्या का मामला, कितने दशकों से लटका हुआ था, और ये कहते सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है। ये सच्चाई है, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। मतलब जो इनके जो फैसले हैं, चाहे वो महिला भी उसको सलाम कर रही है, युवा वर्ग भी सलाम कर रहा है। अब देखो ये कोरोना की जो महामारी है, 100 साल से के बाद ऐसी महामारी आई हो, आई सल्यूट देम। किसी भी तरह से चलो बड़ी त्रासदी हुई है, बड़ा नुकसान हुआ है, हमारी अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई, पर धीरे धीरे जो यहाँ पे जो वैक्सीनेशन है, यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है, वो फिर आगे वो जो है ना, चाहे वो विपक्षी पार्टियां कुछ भी करती रही हो, बट दे आर डूइंग देयर बेस्ट एंड दे हैव डन। सुभाष जी आप बने रहे, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष जी भी जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष जी आपके पास आऊंगी, 42 साल बीजेपी के कैसे देखते हैं? बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। बहुत पार्टी, एक ऐसी पार्टी जो पहले जनसंघ, अभी बता रहे थे भाजपा के हमारे साथी, जनसंघ थी और उसके बाद जनता पार्टी में विलय होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के तौर पर नया स्वरूप लेके आई। एक ऐसी पार्टी जो लगातार चुनाव में लंबे समय तक संघर्ष करती रही और उसको सत्ता नहीं मिली जी। लेकिन जब सत्ता मिली, और खास तौर पे पहली बार जब देश की सत्ता में आए, अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे नेता थे, बहुत सीजन लीडर थे, बावजूद उसके वो चुनाव हारना पड़ा। लेकिन जब से मोदी और अमित शाह की जोड़ी आई, उसने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदला है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी हमारे सामने है आज, वो 24/7 एक चुनावी मशीन में बदली हुई पार्टी है। इसका हर कार्यकर्ता रोज चुनाव लड़ता है और यही नेतृत्व की सफलता है। बहुत सारी असफलताएं हुई इस दौरान बतौर सरकार। अगर शायद कोई दूसरी पार्टी की सरकार होती तो बड़ी आलोचनाएं होती उसकी, लेकिन ये एक जो तंत्र विकसित किया गया है भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेतृत्व द्वारा, उसने उन असफलताओं को भी दबा दिया और सफलताएं जितनी रही उसको आगे रखा। तो एक विश्वास बनाया जनता के बीच में, और
वो सम्मोहन शब्द इस्तेमाल करना ज्यादा सही होगा कि वो सम्मोहन है नरेंद्र मोदी का, जिसने इस पार्टी को ही नहीं परिवर्तित किया बल्कि भारत के भीतर वही बच्चा अगर मैं उत्कर्ष जी यहाँ पर बात करूं, क्योंकि बच्चे का अगर मैं जिक्र करूं तो बीजेपी का नाम जाने ना जाने, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का नाम जानते हैं, मोदी का नाम सब जानते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा है, जो उनका सम्मोहन है, वो पार्टी से ऊपर हो रहा है। लेकिन नेतृत्व की अच्छाई ये है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी स्वयं को एक कार्यकर्ता ही कहते हैं, और यही जो बात है वो पार्टी को अलग बनाती है। पार्टी सफल होती है तो उसके पीछे कारण होते ही हैं, और वो कारण है कि हर कार्यकर्ता को लगातार ये एहसास दिलाते रखना कि उसका कितना महत्व है। ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कमाल है जो लगातार जारी है। जी उत्कर्ष जी, आप बने रहे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा भी जुड़े हुए हैं। केवल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार। जी केवल जी, बात करूंगी क्योंकि आज बीजेपी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है, जिस मजबूती के साथ मना रही है वाकई तारीफ करने वाली है। अगर पिछले 7 या 8 सालों के मैं जिक्र करूं यहाँ पर, तो कांग्रेस कहीं टिकती हुई नहीं दिखाई दे रही है। देखिए 42वां दिवस मना रही है बीजेपी, उससे पहले ये संघ था और संघ से ये तब्दील हुए बीजेपी में। लेकिन ये बात अच्छी है, ये वो पार्टी है जिन्होंने देश की आजादी में कोई भाग नहीं लिया, लेकिन ये अपना 42वां दिवस मना रही है, इनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये आज बीजेपी नहीं है, ये सिर्फ मोदी एंड अमित शाह पार्टी है, ये बीजेपी नहीं है। बीजेपी होती तो बीजेपी तो कांग्रेस इसका तोड़ क्यों नहीं निकाल पा रही है? संगठन क्यों नहीं मजबूत बना पा रही है? क्या कारण है? प्रदेश का अगर मैं जिक्र करूं तो पिछले 7-8 सालों से संगठन मजबूत ही नहीं है। कितने अंतर कला है कांग्रेस में, क्या कारण है इसके? बीजेपी का अगर बात करूं तो पिछले 7-8 सालों में जो ग्राफ चढ़ा है वो जमीन से ऊपर आसमान तक गया है। नहीं देखिए, आसमान की तरफ चढ़ता, बात ये है कि जो केवल जी फर्क तो पड़ रहा है ना, क्योंकि 2024 के इलेक्शन है। केवल जी 2024 के इलेक्शन है, राष्ट्रीय पार्टी आपकी सबसे बड़ी पार्टी थी बोल रही हूँ मैं यहाँ पर। आप बात सुनेंगे तो हाँ जी बोलिए ना, आप बात सुनिए, मैं अभी बात पूरी करूंगा ना, आपको बहुत अच्छे इसका फायदा मिलेगा, लोगों को भी फायदा मिलेगा, लोगों को भी समझ में आएगी कि ये पार्टी का काम क्या है। पार्टी का काम है जब बीजेपी का इलेक्शन लड़ना, मोदी पार्टी का नाम है इलेक्शन लड़ना, और इलेक्शन जीतना, और इलेक्शन की बात करना, और इलेक्शन में फिर जाना, फिर इलेक्शन लड़ना। लेकिन आम जनता का क्या? आम जनता आज जो बुरी हालात में है, वो विकास के मुद्दे पे बीजेपी को वोट दे रही थी। मैं आऊंगी वीरेंद्र जी आपके पास आऊंगी, लेकिन केवल जी मेरा एक सवाल यहाँ पर यही है कि मोदी के नाम पर अगर चुनाव लड़ा गया है तो कांग्रेस के पास भी तो मौका था। 5 राज्यों के चुनाव हुए, क्यों कांग्रेस धरातल पर नजर आई? हम मनमोहन सिंह के नाम पे चुनाव नहीं लड़ते, हम कांग्रेस पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, उसकी विचारधारा के नाम पे चुनाव लड़ते हैं। ये मोदी के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी की विचारधारा पे चुनाव नहीं लड़ते। ये विचारधारा जो चलिए मैं वीरेंद्र जी से जवाब लूंगी। वीरेंद्र जी, इन्होंने कहा कि सिर्फ मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ा जाता है, मोदी पार्टी है, बीजेपी नहीं है। जी वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। मैंने आपसे भारतीय जनता पार्टी भारत के सभी राजनीतिक दलों के गुलदस्ते में एकमात्र ऐसा दल है जो पूरी तरह से प्रजातांत्रिक होने का दावा कर सकता है, अपने आचरण, अपने व्यवहार के आधार पर। यह दावा कर सकता है कि हमारी विचारधारा क्या है, और हमारी विचारधारा जब हमसे पूछी जाती है तो कभी कभी हम एक वाक्य में कहते हैं, राष्ट्र प्रथम, भारत माता की जय, परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम। ये हमारी विचारधारा है। हम इसी विचारधारा को लेकर एक राजनीतिक दल के रूप में, जनसंघ के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये लौ जगाई थी, वहां से प्रारंभ हुए थे। और आज नरेंद्र मोदी आज के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, आज के पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, आज के अटल बिहारी वाजपेयी हैं। हम विचार को लेकर चलते हैं, व्यक्ति उस विचार का प्रतिनिधि होता है। अब जो हमको ये कह रहे हैं कि हम विचारधारा के आधार पर चुनाव नहीं लड़ते, वे केवल ढींगड़ा जी
केवल ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी जो कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, क्या उसको विचारधारा के अभाव ने, गांधी परिवार की गुलामी ने, 10 जनपद से बाहर न निकल पाने की उसकी दिव्यांगता ने, विकलांगता ने शून्य पर लाकर खड़ा नहीं कर दिया? आप कम से कम वो बात करिए जो लोगों को समझ में आए। आप बताएं कि आप कब विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़े? आप तो गांधी परिवार के चेहरे के बिना, उनकी बैसाखी के बिना एक कदम नहीं चल सकते। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए साधारण बूथ का कार्यकर्ता अमित शाह, वो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी हो जाता है। रेलवे स्टेशन पर चाय 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 करके अपने पिता के साथ अपनी बाल्यावस्था में काम करने वाले नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं प्रजातांत्रिक तरीके से और दुनिया भर में छा जाते हैं। एक मिनट जी वीरेंद्र जी, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है, समय की 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए, समय की थोड़ी सी कमी है। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा भारत का दल है जो विचारधारा पर आधारित है और केवल धिंगड़ा जी की पार्टी अंग्रेज के मस्तिष्क से पैदा हुई थी। इनके संस्थापक अंग्रेज थे, इनके कई अध्यक्ष अंग्रेज रहे। ये 1929-30 तक डोमिनियन स्टेटस मांगते रहे, महारानी की जय जयकार करते रहे। इनको अपने आप को विचारधारा वाली पार्टी कहने का हक नहीं है और अगर इनकी कोई विचारधारा है तो वो भारत की विचारधारा नहीं है। जिस तरीके से किला खड़ा करके गए थे अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी, और आज उस किले को कोई भी भेद नहीं पा रहा है। विरोधियों के पास वो चीज ही नहीं है कि उस किले को भेद पाएं, क्योंकि पिछले 7-8 सालों को मैं जिक्र करूं, कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं दिखाई थी। कांग्रेस देखो, ये अंतरकलह सबसे बड़ी बात से वो जूझ रही है। अभी यहाँ पे G23 प्रोग्राम चल रहा है पूरे इंडिया में। उसी तरह से अब देखिए, कांग्रेस में संगठन नहीं है और संगठन सबसे बड़ी मजबूती होती है। मतलब संगठन सर्वोपरि होगा तभी ही। बीजेपी उनका नीचे बूथ लेवल से लेकर ऊपर देश प्रदेश मंडल हर जगह इसका संगठन है। और अभी साथी बिल्कुल सही कह रहे थे, वो चुनावी मशीन है। एक चुनाव पूरा होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी हो जाती है और बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर, सभी मंत्रीगण, सभी विधायक, छोटा से छोटा कार्यकर्ता, वो अपने आप को जो है ना उसमें जो है ना बिल्कुल कर देता है, अपने आप को निछावर कर देता है, तन मन धन से समर्पित होता है। और कांग्रेस इज ए नेशनल पार्टी। कांग्रेस वर्सेस भाजपा ही चलता है, अदरवाइज तो चाहे गठबंधन होते रहे। और कांग्रेस की कमजोरी से भी भाजपा की जो पार्टी है उसको मजबूती मिली है। और चलिए सुभाष जी, समय की थोड़ी सी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास मुद्दे पर जुड़ने के लिए। और आज आपको बता दें कि बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है। आज बीजेपी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है और जिस तरीके से जो मोदी लहर देश प्रदेश में हम देख रहे हैं मजबूती के साथ, बीजेपी 2024 की तैयारी कर रही है। 2022 का मैं जिक्र करूंगी, 2022 का जो सेमीफाइनल था वो बीजेपी ने जीत लिया और 2024 का अगर मैं जिक्र करूं तो 2024 के लिए आज से ही रोड मैप तैयार किया जा रहा है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।